नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास गौड़। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की निकासी के बारे में और मैं लगातार आपको निकासी की रिपोर्ट डेली देने की कोशिश करूंगा जैसे जैसे मुझ पर रिपोर्टिंग आती जाएगी। तो इसमें देखो, अच्छी रिपोर्टिंग लेने के लिए कुछ टाइम तो लगता है और इस समय तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी आ रही है। तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है और आज हम आलू की निकासी के बारे में फुल डिटेल में आपको बताने वाले हैं। अच्छी तरह आपको समझ में आएगा कि काफ़ी डिटेल का आंकड़ा देने वाला हूँ मैं। लेकिन सबसे पहले आलू के भाव के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आलू की निकासी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो आज के कुछ भाव के बारे में जान लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पानीपत मंडी के बारे में। आज तारीख है 7 अक्टूबर 2022। तो आज पानीपत हरियाणा में चिप्सोना बिका है 850 से लेकर 950 रुपये पैकेट। यहाँ पे 50 रुपये की गिरावट है, क्योंकि कल यहाँ पे 8 से 10 गाड़ी थी, आज 14 गाड़ी है वहाँ पे। यहाँ पे कुछ गिरावट देखी जा रही है, आवक बढ़ने से थोड़ी गिरावट हुई है। तो 37 की बात करूँ 650 से लेके 750 रुपये पैकेट, और ख्याति पुखराज की बात करूँ 600 से लेके 700 रुपये पैकेट। अब बात करते हैं जयपुर की। तो जयपुर में आज 76 गाड़ी हैं लगभग, और 12 से 16 रुपये किलो वहाँ पे बिका है। अब बात करते हैं कानपुर मंडी की। तो कानपुर में आज 60 गाड़ी हैं लगभग, तो वहाँ पे 37 का मोटा बिका है 475 से लेके 575 रुपये मन, और गुल्ला बिका है 300 से लेके 460 रुपये मन, और किर्री बिकी है 200 से लेके 300 रुपये मन, यानी मन होता है वहाँ पे 40 किलो का। अब बात करते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज में आज G4 आलू बिका 16 से 18 रुपये किलो, और T7 बिका 14 से 17 रुपये किलो, और 37 स्थान में बिका है 12 से 15 रुपये किलो, और पुखराज बिका है 11 से 13 रुपये किलो। अब बात करते हैं बाराबंकी की R1 आलू की, यानी राजेंद्र वन आलू की। तो राजेंद्र वन बिका है 580 से लेके 600 रुपये पैकेट वहाँ पे बिका है। इसमें कोल्ड भाड़ा भी किसान को ही देना है, तो वहाँ पे अभी रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। हालांकि बाराबंकी में जबरदस्त बारिश पड़ रही है, और आज लगभग हल्की बारिश है, कल फिर हो सकता है दोबारा बारिश पड़े वहाँ पे। तो बारिश से काफ़ी ज़्यादा किसान परेशान है, क्योंकि उनकी धान की फसल में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब बात करते हैं हम मुंबई की। तो मुंबई में आज 51 गाड़ी हैं। यूपी की जो आलू की बात करें तो वो बिका 16 से 20 रुपये किलो। इंदौर का बिका है 20 से 22 रुपये किलो, और गुजरात का बिका है, जो कि पुखराज होता है गुजरात का, 14 से 16 रुपये किलो। अब पुणे की बात करें तो पुणे में यूपी की 25 गाड़ी है, 16 से 21 रुपये किलो बिकी है। और इंदौर की 12 गाड़ी है, 21 से 23 रुपये किलो बिका है वहाँ पे। और लोकल आलू भी वहाँ पे आ रहा है, जो कच्ची फसल का जो आलू है लोकल, वो आ रहा है 250 पैकेट आ जाए हैं, काफ़ी कम आ रहा है। और 22 से लेके 25 रुपये किलो यहाँ पे ये बिका है। नासिक की बात करें तो नासिक में आज 27 गाड़ी हैं, 15 से 20 रुपये किलो यहाँ पे आलू बिका है। अब बात करते हैं कुछ साउथ की मंडी की। तो चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में यूपी की 14 गाड़ी पहुंची है आज, कल 13 थी। 23 रुपये से लेके 25 रुपये किलो वहाँ पे बिका है, रेट वही चल रहा है। अगर हसन की 8 गाड़ी है तो ये बिका है 25 से लेके 29 रुपये किलो, कल लगभग 30 रुपये किलो था। हसन के में 1 रुपये की गिरावट है यहाँ। अब बात करते हैं बेंगलोर की। तो बेंगलोर में यूपी की 40 गाड़ी हैं, जो कि 850 से लेके 1150 रुपये पैकेट यहाँ पे बिका है। और अब हसन का बेंगलोर में नहीं इतना पहुंचा है, चिकमंगलूर का पहुंचा ज़्यादातर, 15,000 पैकेट हैं, और 1000 से लेके 1400 रुपये यहाँ पे पैकेट बिका है। तो ये तो रहे आज के आलू के भाव। अब जानते हैं यहाँ पे कुछ आलू की निकासी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा बंगाल की रिपोर्टिंग के बारे में, और आपके लिए मैं काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले आज बात करते हैं, आज है लगभग 7 अक्टूबर 2022, लेकिन मैं बात करूंगा सितंबर तक की निकासी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बंगाल में कुछ जगह क्या है कि आलू ज़्यादा भी निकला है, कुछ जगह आलू कम भी निकला है। और वहाँ पे कुछ आलू जो होता है वो तो सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन काफ़ी जगह आलू वहाँ पे लाल रंग का भी होता है, जैसे यूपी में होता है। तो ज़्यादातर उत्तर बंगाल की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर लाल आलू ही ज़्यादा होता है, और साउथ बंगाल की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादातर अच्छी क्वालिटी के आलू ज़्यादा होते हैं, जैसे सफ़ेद कलर में जो आलू होते हैं वो इधर होते हैं। तो बंगाल दो पार्ट में बटा हुआ है, जैसे नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल। तो नॉर्थ बंगाल में आलू की पैदावार ज़्यादा हुई है इस बार, लेकिन रकबा कम होता है वहाँ पे। और साउथ बंगाल में इस बार पैदावार कम हुई है, लेकिन रकबा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है वहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो बांकुड़ा बांकुड़ा की बात करेंगे तो 2019 में बांकुड़ा में 61% निकासी हुई थी, और 2020 में 63% निकासी हुई थी, और 2021 में 54% निकासी हुई थी, और 2022 में 44% निकासी हुई है। अब बात करते हैं अगस्त में, यानी पिछले महीने में कितनी निकासी हुई थी। पिछले महीने में हुई थी 32%, और इस बार हुई है 44%। तो इसको अगर बात करें तो 12%, मतलब इस महीने में निकासी हुई है बांकुड़ा में, 12% निकासी हुई है। पिछले महीने से अब तक 12% ही निकासी हो पाई है। अगस्त से लेकर सितंबर में 12% निकासी हुई है। अब बात करते हैं वीरभूमि की। वीरभूमि में 60% निकासी हुई थी 2019 में, और 2020 में हुई थी 60%, और 2021 में हुई थी 48%, लेकिन 2022 में हुई है 47%, यानी पिछली बार की बराबरी हुई है यहाँ पे, लगभग 1% का इधर उधर है। और अगस्त की बात करें तो अगस्त में 36% हुई थी, अब हुई है 47%, तो लगभग 11% निकासी हुई है इस महीने में सितंबर तक।
अब बात करते हैं वर्धमान की। वर्धमान में 62% हुई थी 2019 में, 2020 में हुई थी 59% और 2021 में हुई थी 55% और 2022 में हुई है 52%। यहाँ पर पिछले साल से भी कम निकासी हो रही है। और फिलहाल पिछले महीने अगस्त की बात करें तो लगभग 39% निकासी थी, जो कि 13% हुई है अभी। 39 + 13 = 52%, यानी ऐसे करके आपको पता पड़ रही है, सीधे सीधे आपको मैं लिखता भी जा रहा हूँ कि लगभग यहाँ पे 13% हुई है इस महीने में, अच्छी खासी जो बताई जा रही है। हुगली की बात करें तो हुगली में 2019 में 61% हुई थी, 2020 में लगभग 59% हुई थी और 2021 में 53% हुई है। लेकिन 2022 की बात करें तो यहाँ पे 51% निकासी हुई है। अब अगर अगस्त के पिछले महीने की बात करें, पिछले महीने में 38% थी, अब 51% है, तो लगभग 13% निकासी यहाँ पे जोड़ के आपको ये 51% दिख रहा होगा। तो 51% निकासी हुई है, यानी 13% निकासी हुई है इस महीने में। अब बात करते हैं हावड़ा की। हावड़ा में 2019 में हुई थी 62%, 2020 में हुई थी 61% और 2021 में हुई थी 41% और 2022 में हुई है 47%। तो अब पिछले महीने की बात करें, पिछले महीने में हुई थी 35% और 35 और इस महीने में हुई है 47%। लगभग 12% निकासी हो पाई है इस महीने में, 12% निकासी हो पाई है टोटल। इसको जोड़ के आपको दिख रहा होगा 47% टोटल निकासी हो पाई है 2022 में हावड़ा में। मेदिनीपुर की बात करें तो मेदिनीपुर में 2019 में हुई थी 61% और 2020 में हुई थी 66% और 2021 में हुई थी 57%। लेकिन 2022 में यानी अब हुई है 49%, यानी 50% भी पूरी नहीं हुई है। तो लगभग पिछले साल से इस समय 8% निकासी यहाँ पे कम हुई है मेदिनीपुर में। तो पिछले महीने की बात करें अगस्त की, तो अगस्त तक हो पाई थी यहाँ पे 38% और 38 और 11 लगभग होते हैं यहाँ पे 49%। तो इतनी यहाँ पे निकासी हुई है। इस महीने की जो निकासी है वो 11% हुई है। अब बात करते हैं मुर्शिदाबाद की। मुर्शिदाबाद में 2019 में हुई थी 55% और 2020 में हुई थी 53% और 2021 में हुई थी 52%। लेकिन 2022 में भी यहाँ पे 52% हुई है। 2021 की बराबरी यहाँ पे लगातार निकासी चल रही है, बल्कि 2020 की बराबर भी चल रही है। और अगस्त की बात करें, अगस्त में भी अच्छी निकासी हुई थी। पिछले महीने में 2022 में अगस्त में अच्छी निकासी हुई थी, 41% हुई थी। इसमें अगर 11% जोड़ दें तो लगभग 52% निकासी बैठी है अब तक की। अब बात करते हैं हम उत्तर बंगाल की। उत्तर बंगाल में लगभग 2019 में हुई थी 56% और 2020 में हुई थी 65% और 2021 में हुई थी 52%। लेकिन 2022 की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग उतनी हुई है, पिछली जो साल में हुई थी। तो यहाँ पे निकासी हुई है 51%। अब पिछले महीने की अगस्त की बात करें तो लगभग 34% हुई थी। लेकिन इस महीने में जबरदस्त वहाँ पे निकासी हुई है, 17% निकासी हुई है। एक महीने में ही 17% निकासी बहुत ज़्यादा होती है, जबरदस्त निकासी हुई है। अब बात कर लेते हैं टोटल निकासी की, किस किस साल में कौन कौन सी निकासी हुई थी। तो 2019 की बात करें तो 60% निकासी हुई थी और 2020 की बात करें तो 62% निकासी होती है टोटल और 2021 की बात करें तो 54% और 2022 की बात करें तो 50% निकासी हुई है। यानी पिछली साल से भी 4% निकासी कम चल रही है अगर 2021 का भी आंकड़ा देखें तो। अब यहाँ पे अगस्त के महीने की बात करें तो लगभग 37% करीब निकासी हुई थी अगस्त महीने में। तो इस महीने की अगर टोटल निकासी की अगर रिपोर्ट देखें तो 13% ओवरऑल आती है, 13% निकासी हुई है पिछले महीने में। जो अगस्त के और सितंबर के महीने के बीच की बात करें, अगस्त लास्ट से लेकर सितंबर लास्ट तक की, तो यहाँ पे 13% निकासी होने के बावजूद टोटल बैठा है यहाँ पे 50% निकासी। यानी अगस्त तक हुई थी 37%, अब हुई है 50%। अभी यहाँ पे लगभग 50% आलू है। अब यहाँ पे कुछ अलग आंकड़ा भी देखेंगे जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपके लिए कुछ क्लियर और कर दूं इसके बारे में। यहाँ पे अब देखिए 50% निकासी और बची है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर सीड की बात करें तो सीड ज़्यादा तो होता नहीं है, फिर भी अगर 5% सीड माने तो लगभग 45% आलू फिर भी बचेगा। अब 45% के लिए यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी 3 महीने पूरे हैं। अब 3 महीने में लगभग आप मान सकते हैं हर महीने में यहाँ पे लगभग 14% निकासी तो चाहिए यहाँ पे, हर महीने में 14% निकासी चाहिए यहाँ हर महीने में। और क्योंकि दिसंबर तक यहाँ पे कोल्ड चलते हैं, ये आप मान सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं जनवरी तक, लेकिन दिसंबर तक भी माने तो 14% निकासी यहाँ पे चाहिए। अब यहाँ पे कोल्ड लेट क्यों चलते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे ओपनिंग हुई थी यानी कोल्ड में आलू भरते हैं तब भी यहाँ पे लेट भरा जाता है। 1 महीने हमारी अपेक्षा 15 दिन बाद रखा जाता है या 20 दिन बाद रखा जाता है, तो उसी हिसाब से कोल्ड भी लेट तक खोलते हैं। तो यहाँ पे मई और जून में लगभग कोल्ड ओपन हुए थे और लगभग दिसंबर में मान लीजिए क्लोज हो जाएंगे, ये आप मान सकते हो। तो अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल जो बंगाल की निकासी जो चल रही है, स्लो चलने का कारण क्या है। स्लो चलने का कारण है आलू में व्यापारी लोगों को नुकसान जाना। किसान तो धीरे धीरे बेच रहे हैं, लेकिन व्यापारी लोगों को नुकसान जाने की वजह से वो काफ़ी मतलब सोच समझ के धीरे धीरे आलू को बेचने की कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि उन्होंने जो गाड़ी का लोड किया था वो किया था 1,60,000 में, और 200 पैकेट होते हैं एक गाड़ी में, जो 1,60,000 में उन्होंने लोड किया था। लेकिन इस समय जो उनका वो बिक रहा है 1,30 या 1,40, यानी 1,30,000 या 1,40,000 में उनका बिक रहा है। तो लगभग 20 से 25-30,000 रुपये तक का उन्हें घाटा जा रहा है प्रति गाड़ी में। तो इस वजह से वो थोड़ा सोच समझ के, भाव को देखते हुए आलू को बेचना चाह रहे हैं। और उनको भी ये नहीं चाहिए कि मुझे मुनाफा हो जाए, वो तो ये चाह रहे हैं कि बस हमारा जो पैसा लगा है बस वही निकल आए। इस बार वो यही चाह रहे हैं ज़्यादातर। तो इसका वो इंतजार करते करते इस वजह से वहाँ पे निकासी में थोड़ी डिले हो रही है। नहीं तो काफ़ी ज़्यादा निकासी, बंगाल की जितनी तेज़ निकासी होती है वो कहीं नहीं होती। और इसका दूसरा कारण है कि यूपी ने मंडियों में कर रखा है कब्जा। यूपी जब तक कब्जा रहेगा यूपी का, जब तक बंगाल की निकासी स्लो रहने के चांस ज़्यादा हैं। अब बंगाल की तेज़ होगी तो यूपी की स्लो होगी, इनमें से दोनों एक बात रहनी है। अब बात करते हैं यहाँ की टोटल कुछ आंकड़ों के बारे में। जैसे 2019 में लगभग 12 करोड़ 69 लाख पैकेट थे, जिसमें से 7 करोड़ 66 लाख पैकेट मतलब निकल चुका था इस टाइम तक 2019 में। तो 5 करोड़ 3 लाख करीब बैलेंस बचा था। अब बात करते हैं 2020 में। 2020 में 11 करोड़ 31 लाख पैकेट था, और जो कि निकल चुका था उस समय, जो सितंबर के महीने तक 6 करोड़ 97 लाख। तो यहाँ पे जो बचा था वो बचा था 4 करोड़ 34 लाख बैलेंस बचा था केवल आगे के 3 महीने के लिए। लेकिन 2021 की बात करें, 2021 में 14 करोड़ 48 लाख पैकेट लोड हुआ था, लेकिन इसमें से 7 करोड़ 84 लाख पैकेट निकल चुका था बिल्कुल। अब उसमें जो बैलेंस बचा था वो बचा था 6 करोड़ 64 लाख, जो 2021 में, जबकि 2021 में बहुत ज़्यादा आलू मतलब स्टोर हुआ था। अब बात करते हैं 2022 की। 2022 में बताया जा रहा है 12 करोड़ 65 लाख के करीब, और इसमें से 6 करोड़ 33 लाख का आलू लगभग निकल चुका है। अब बैलेंस की बात करें तो 6 करोड़ 31 लाख बैलेंस और बचा है, यानी लमसम 2021 की बिल्कुल कगार पे चल रहा है, जबकि लोड हुआ था कम। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 2021 को यहाँ पे टच किया जा रहा है निकासी में, जबकि 2021 जैसा अगर माहौल नहीं बनता तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। फिर भी उसके बाद भी 2021 में लोगों को दिक्कत आई थी बंगाल के को, या हर जगह के लोगों को आई थी 2021 में। तो क्या वहाँ पे 2022 में भी 21 वाले भी माहौल बन सकता है, तो ये अभी देखना बाकी है। तो फिलहाल आपको मैंने जो रिपोर्टिंग दी है ये बिल्कुल एग्जैक्ट रिपोर्टिंग, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई है मैंने। तो ये रिपोर्टिंग आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही काफ़ी स्टेटों के बारे में हम रिपोर्टिंग लाने वाले हैं, बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल खोल खोल के रखेंगे, एग्जैक्ट रिपोर्टिंग लाने की कोशिश करेंगे। तो अभी फिलहाल हमारी यूपी या बंगाल की रिपोर्टिंग आने वाली है, इसके बारे में भी मैं आपको जल्द वीडियो देने वाला हूँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताना। अगर ऐसी रिपोर्टिंग चाहिए तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।